हेलो स्टूडेंट्स, मेरा दोस्ती आपका अपना चैनल फिजिक्स मेरे दोस्ती में एक बार फिर स्वागत करता हूँ। तो जो आज हम आपसे बात करते हैं क्लास 10th के जो आंसर पेपर चल रहे थे, जैसा कि होली की वजह से कुछ दिनों का ब्रेक रहा, लेकिन उसकी पूर्ति हम पूरी करेंगे। तो आज हम बात करते हैं 2019 का सेट वाला 4 हमने आपको करवा दिए थे। तो आज आपका सेट आपका 5वां आता है। क्वेश्चन आपसे कह रहा है, आपसे पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी सीधा तथा वस्तु से बड़ा पाया गया तो वस्तु की स्थिति हुई। एक बात समझने वाली है, अगर अवतल दर्पण की बात करें, दिमाग पहली बात स्टार्ट कर लिए। अवतल दर्पण टोटल 6 कंडीशन, 5 वास्तविक एक आभासी, 5 वास्तविक एक आभासी। अब एक कौन सी आभासी है? वो आभासी है जब वस्तु ध्रुव व फोकस के बीच रखी है। तो इसमें आंसर कौन सा होगा? देखो, यानी कि आपसे कहेगा ऑप्शन नंबर 4 हो। ऑप्शन नंबर 4 होगा कि दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच हो। वस्तु कहां रखी हो? जब वस्तु को ध्रुव व फोकस भी रखा गया हो तो प्रतिबिंब कैसा होता है? आभास सीधा वस्तु से बड़ा होता है। ठीक, जो सवाल आपसे कह रहा है कि एक लेंस से 0.2 मीटर दूरी पर रखी वस्तु के आभासी प्रतिबिंब का आवर्धन 0.5 है तो यह लेंस होगा। यानी कि वस्तु कहां रखी गई है, लेंस नहीं बताया गया आपको पता लगाना है। यू कहां रखी, वस्तु कहां रखी है? वस्तु रखी है 0.2 मीटर की दूरी पर, और हम जानते हैं यू ऑलवेज नेट है। ठीक है, अब प्रतिबिंब कैसा है? आभासी प्रतिबिंब है, तो आवर्धन m कैसा होगा? 0.2 0.5 और कैसा होगा प्रतिबिंब? आवर्धन कैसा होगा? धनात्मक। कैसा होगा? धनात्मक। और आपसे कह रहा है कि यह लेंस होगा। अरे वाह, क्या बात, फोकस दूरियां दी गई, यानी कि आपको एफ निकालना है। एम दिया गया, हमने फॉर्मूला पढ़ा है, एम बराबर आई बट्टे ओ इक्वल टू वी बट्टे यू पढ़ा हमने। अगर दर्पण हो तो माइनस का हो जाता। ठीक है, रखो यहां से, काम करो, एम बराबर रखे यहां से वी बट्टे यू। यू कितना दिया गया? माइनस का 0.2 इक्वल टू 0.5 मल्टीपल करोगे तो v इक्वल टू मिलेगा, मैं यहां से 5 गुण 10 अर्थात 0.10 मीटर। तो v कितना मिलेगा? माइनस का 0.10 मीटर। v निकाल लिया हमने, v है u है। लगाओ लेंस सूत्र, लगाओ लेंस सूत्र। 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u 1/f। कितना भी दिया गया? माइनस का 0.10 माइनस का है, और u कितना दिया गया? माइनस का है, तो माइनस क्या करते? प्लस कर दिया हमने, तो 0.2। एक काम करो, यहां से आप सोचो तो ऐसे बहुत लंबा हो जाएगा। तो हमने पॉइंट उठा दिया, ऊपर 2 जीरो बढ़ा दिए, यानी कि पॉइंट उठा दिया, 1 जीरो बढ़ा दिया। अब यहाँ कितना एलसीएम आएगा? यहाँ से हमारा 10 एलसीएम आ जाएगा, तो 10 से कम 10 माइनस लगा हुआ है, और यहाँ से 2 पंजे 10 5 दम 50, तो 1/f इक्वल टू मिल जाएगा हमें क्या? माइनस के 50/10। f बराबर मिल जाएगा यहां से में क्या? 10 माइनस के 50। आप भाग दोगे यहां से तो क्या मिलेगा? यहां से 50 के 50 तो जाएगा नहीं, 0.0 बढ़ाओगे आप तो f बराबर मिल जाएगा हमें क्या? माइनस के 0.2 मीटर। अब एक तो आपका f किसका आ गया? माइनस का आ गया। f किसका आ गया? माइनस का। तो माइनस किसमें होता है? अवतल लेंस में होता है। आंसर क्या होगा? 0.2 मीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस। ठीक है, नोट करो इस बात को। अगर आपसे कह रहा है कि स्वस्थ आंख के लिए दुर्बिंदु होता है, स्वस्थ आंख यानी कि जिस व्यक्ति के आंख में कोई दोष ना हो, उसके लिए कितना होता है? दुर्बिंदु अनंत होता। कहां होता? दुर्बिंदु होता अनंत। और निकट में कितना होता है? 25 सेंटीमीटर। कितना होता है? 25 सेंटीमीटर। नोट कर लेना कि स्वस्थ नेत्र का निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर और दूर बिंदु कहां होता? हमारा अनंत होता है। आगे आपसे कह रहा है कि चंद्रमा से देखने पर आकाश दिखाई देता है। सीधी बात, कैसा दिखाई देता है? काला दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है। जब चंद्रमा पर वायुमंडल ही नहीं है तो वहां पर क्या नहीं होगा? प्रकाश का वर्तन नहीं होगा, और जब प्रकाश का वर्तन नहीं होगा तो वहां विक्षेपण नहीं होगा। जब विक्षेपण नहीं होगा तो तुम्हें चंद्रमा जब आप देखोगे पृथ्वी आकाश को कैसे देगा? काला दिखाई देता है। इस तरीके से विक्षेपण नहीं होता, सूर्य प्रकाश का विक्षेपण नहीं होगा वहां पर, तो वायुमंडल ही नहीं है, ना कोई तेज हवा है, आंधी तूफान कुछ नहीं हुआ, बड़ी शांति का माहौल है।
आपसे कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तल दर्पण उसके फोकस के बीच स्थित वस्तु के बने प्रतिबिंब की स्थिति व किरण आदि दर्शाइए। चलो देखते हैं दर्पण कौन सा है। उत्तल दर्पण है तो P F C डॉट डॉट। उत्तल दर्पण और उसके फोकस के बीच इसके फोकस के बीच स्थित वस्तु के बने प्रतिबिंब की स्थिति एवं प्रकृति को किरण आदि दर्शाएंगे। एक बात सुना, आप उत्तल दर्पण के सामने वस्तु को कहीं रख दीजिए, दर्शानी आपको, यानी कि आप इस दर्पण के सामने वस्तु यहां पर रख दिया, नाम दिया वस्तु का नहीं, प्रकाश कण चली मुखत के समांतर, वह द्वितीय फोकस होकर धातु क्या होगी, द्वितीय फोकस होगी, वह फोकस से होकर धातु क्या होगी, प्रतीत होगी, वस्तु में कहीं ना कहीं निकल जाएगी। जबकि दूसरी प्रकाश कण इसके वक्रता केंद्र से होकर धातु क्या होगी, प्रतीत होगी, वास्तव में उसी मार्ग में पुनः लौट आती है। अब ये प्रतिबिंब है कैसा, आभासी है, यहां पर काटता हुआ क्या होगा, प्रतीत हुआ, इस तरीके से बस तुम्हारे ये भी प्रतिबिंब क्या बनेगा हमारे पास, A डैश और B इस तरीके से दर्शा देना, ठीक है, हो जाएगा। प्रतिबिंब स्थिति कैसी है, देखना यहाँ पर प्रतिबिंब स्थिति कैसी है, आभासी सीधा वस्तु से छोटा। प्रकृति कैसी है, प्रकृति है आभासी सीधा वस्तु से छोटा। चलो ठीक है, इसे बना लेना आप लोग, ठीक है। आगे आपसे कह रहा है कि एक वस्तु का उत्तल लेंस द्वारा किसी पर्दे पर प्रतिबिंब 3 गुना बड़ा बनता है यदि वस्तु तथा पर्दे की स्थितियां परस्पर बदल दी जाएं तो दशा में आवरण कितना होगा, सुनिए। माना जाए कि जो तो यानी कि वस्तु से लेंस दूर कितनी मानी हमने, u मानी, और प्रतिबिंब की लेंस दूर कितनी मानी हमने, v मानी। तो किसी पर्दे पर प्रतिबिंब 3 गुना बड़ा बन रहा, 3 गुना बड़ा, यानी कि m का मान कितना दिया गया, 3 गुना बड़ा। अब हमने फॉर्मूला पढ़ा है m बराबर क्या पढ़ा हमने, b/u इक्वल टू i/u को महत्व नहीं यहाँ पर, तो क्या होगा m बराबर b/3, यानी कि b/u कितना आ गया हमारे पास, 3/1। मानो इस बात को, यदि वस्तुओं पर्दे की स्थितियां परस्पर बदल दी जाए, यानी कि मान लिया जाए, इसे मत सुनो, इसने माना यहाँ पर आपका माना हमने u बराबर 10 सेंटीमीटर माना, या u बराबर 1 मीटर है, सुने ध्यान से केवल, और v कितना है, 3 मीटर है। यानी कि अब वस्तु को, अब सुना ध्यान से, स्थितियां परस्पर बदल दी जाएं, यानी कि अब वस्तु को रखा जाए 1 मीटर की दूरी पर और उस वस्तु को प्रतिबिंब कहाँ बने, 3 मीटर दूरी पर। यानी कि पहले वस्तु को रखा गया था 1 मीटर की दूरी पर और प्रतिबिंब बन रहा था 3 मीटर दूरी पर, और अब वस्तु को रखा जाए 3 मीटर की दूरी पर और प्रतिबिंब बने 1 मीटर दूरी पर, तो आवर्धन क्या होगा, जस्ट अपोजिट उल्टा हो जाएगा इसका, कुछ दिमाग ज्यादा लगाना नहीं है। यानी कि लिख देना यहाँ पर क्या कि वस्तु तथा पर्दे की स्थितियां परस्पर बदल दी जाएं, कुछ नहीं करना। m बराबर सीधा देखो ध्यान से, b/t इक्वल पढ़ा हमने, लिख सीधा कितना हो जाएगा 1/3, v अब बदल दी जाए तो v पहले 3 था, v कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, u पहले कितना 1 था, u कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, m कितना आएगा हमारे पास 1/3। इस बात नोट कर पहले नोट कर लिया होगा आप लोगों ने, वो देखो, अरे लेंस की दूरी कितनी थी पहले, u थी, और कितनी थी प्रतिबिंब की लेंस दूरी v थी। अब तब m कितने गुना था, 3 गुना था, तो यानी कि v/u कितना था 3/1। पहले यानी कि माना हमने बताया कि जब u 1 मीटर पर था, प्रतिबिंब कहाँ बना था हमारा 3 मीटर पर। अब स्थितियां बदल दी गई, यानी कि वस्तु को रखा गया प्रतिबिंब की जगह और प्रतिबिंब रखा जाए, प्रतिबिंब बन रहा है कहाँ बन रहा, वस्तु की जगह, तो कितना हो जाएगा हमारा 1/3। कोई बात ठीक, नोट कर लिया।
आगे देखो आपसे कह रहा है कि धारावाही तार किसी चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है परंतु तार में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न नहीं होता है, यह किस दिशा में संभव है। इस बात थोड़ा समझा दे रहे हैं हम, लेकिन आगे बहुत देर बात कर देंगे। होता क्या है कि किसी भी अनंत लंबाई के सीधे धारावाही चालक तार में विद्युत वाहक बल कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक, इस पर नोट कर लेना। आगे देखो सवाल आपसे कह रहा है कि एक निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति 20 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित पुस्तक को पढ़ सकता है। एक बात सुन, यहाँ से दृष्टि दोष के सवाल जो होते हैं यहाँ पर u व v दोनों नेगेटिव होते हैं, और जब आप वस्तु को चश्मे की सहायता से देखते हो किसका मान होता, वो आपका मान होता है u का मान होता है। यानी कि आपको सवाल की लैंग्वेज को पढ़ के इस बात को स्पष्ट करना है कि इसमें कौन सा u कौन सा v का मान है। कैसे करेंगे, यदि कहीं भी लाइन सवाल जो आप पढ़ रहे हो उस सवाल की भाषा में कहीं भी चश्मे की बात की जाए तो वो किसका मान होगा, वो u का मान होगा, और बिना चश्मे की बात की किसका मान होगा, वो v का मान होगा। अब सवाल को ध्यान से पढ़ो कि एक निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति 20 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित पुस्तक को पढ़ सकता है। क्या यहाँ कोई लेंस या चश्मे की बात की गई, बताओ, कुछ बात नहीं की गई, तो पढ़ सकता है बिना चश्मे बिना लेंस की। तो यानी कि अब किसका मान दिया गया जी, v दिया गया -20 सेंटीमीटर। आगे आपसे कह रहा है कि पुस्तक को 25 सेंटीमीटर दूर रखकर पढ़ने के लिए, यानी कि दोस्त कौन से निकट है, यानी कि वो 20 तक देख पा रहा है, यानी कि वह व्यक्ति केवल 20 सेंटीमीटर देख पा रहा है। उस देखना कहां तक है, देखना तो बहुत दूर तक है, लेकिन देखना कहां से 25 सेंटीमीटर कम देख रहे, यानी कि जो वस्तु को 25 सेंटीमीटर रखा गया है उसको तो स्पष्ट देख सके, तो उसको स्पष्ट देखना है तो किसका प्रयोग करेगा, वो चश्मे का। तो वही बात आपसे कह रहा है कि पुस्तक को 25 सेंटीमीटर दूर रखकर पढ़ने के लिए उसे कैसा और कितनी फोकस दूरी के लेंस का प्रयोग करना पड़ेगा। यानी कि आपको दिया गया -25 सेंटीमीटर। लगाओ, एफ निकालना है, लेंस सूत्र लगाएंगे हम, तो 1/f इक्वल टू 1/v -1/u। 1/f निकालना हमें, v हमें दिया गया -20, u -25 है, तो माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 1/f इक्वल टू हो जाएगा 100, एलसीएम ले लिया हमने यहाँ से, 20 पर 100, 25 को 100, तो 1/f इक्वल टू हो जाएगा -100, f मिल जाएगा यहाँ से क्या, -100 सेंटीमीटर। तो एक बार चेक कर ले हम कितनी फोकस दूरी का, ठीक है। एफ कितना आ गया, 100 सेंटीमीटर। लेंस कौन सा हमारा, अब देखो दोस्त कौन सा, अगर पूछे आपसे निवारण क्या इसका, इस निकट दृष्टि दोष का निवारण क्या है तो बता देना, कौन सा हमारा अवतल लेंस, कौन सा हमारा अवतल लेंस। इसका निवारण क्या है, अवतल लेंस। ठीक है, चलो, वैसे भी एफ नेगेटिव में आया तो बता सकते हैं आप। अगला सवाल देखो, इस नोट कर लिया, देखो सही लाइनिंग तो नहीं आ रही है, नोट कर लीजिए। आगे देखो, आगे आपसे कह रहा है कि एक प्रिज्म का कोण 60 अंश तथा अल्पतम विचलन कोण 38 अंश है, तो प्रिज्म के पदार्थ का प्रश्नांक ज्ञात कीजिए। जहां दिया गया sin अंश बराबर 0.75। अच्छा सवाल है, और 4 नंबर सवाल आप लोगों के लिए, कुछ नहीं सवाल दो। आपसे कह रहा है प्रिज्म कोण, एंगल ये दिया गया 60 अंश, सिग्मा एम दिया गया 38 अंश, तो एन निकालना, क्या निकालना हमें, एन। हमने फॉर्मूला पढ़ा है प्रिज्म के पदार्थ का वर्तमान, एन इक्वल पढ़ा हमने साइन सिग्मा एम प्लस एंगल ए y2 बटे साइन एंगल ए y2। एन इक्वल टू साइन सिग्मा एम कितना है 38, एंगल ए 60 बटे 2 बटे साइन एंगल ए 60 बटे 2, तो एन इक्वल टू हो जाएगा यहां से हमारा साइन 60 30 90 यानी 98 बटे 2, यानी कि साइन कितना हो जाएगा, साइन 49 अंश बटे साइन 30,
साइन 30। सवाल आपको दिया गया, सम आंसर दिया गया 0.75 बटे साइन 30 1/2। तो कहाँ से ऊपर जाएगा, 75 गुण 150 अर्थात 1.50। एंड अब मात्रकहीन होता क्या होता है, ये मात्रकहीन। बता चुके हैं कि अपवर्तन कैसी है, अपवर्तन की मात्रकहीन राशि है। ठीक, नोट कर लिया आप लोग, फॉर्मूला नोट करो उसके बाद। फॉर्मूला हमारे पास होता है n बराबर साइन सेकंड m प्लस एंगल y2 बटे साइन एंगल y2। नोट करें, सही नोट कर लिया, साफ करें सेम। चलो अगला आपसे कह रहा है, यानी कि प्रश्न नंबर तीसरा का ख आपसे कह रहा है कि क्षेत्र में, अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर लगने वाला बल किन किन बातों पर निर्भर करता है। इस बल के लिए आवश्यक सूत्र दीजिए। एक फॉर्मूला पढ़ा है लॉरेंज बल। लॉरेंज बल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है F बराबर Q VV sin थीटा। यहां से बनाना फॉर्मूला कि लगने वाला बल आवेश के समानुपाती होता है, अर्थात अनुक्रमणपाती होता है। समीकरण नंबर 1 लिख देना ऐसे, F प्रोपोर्शनल Q, तो लगने वाला बल आवेश के समानुपाती होता है। सेकंड पॉइंट, लगने वाला बल वेग के समानुपाती होता है। अगला पॉइंट, लगने वाला बल चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के समानुपाती होता है या अनुपाती होता है। लगने वाला बल कोण की ज्या की, कोण की ज्या साइन, तो कोण की ज्या के कैसा होता है, कोण की ज्या के समानुपाती। तो समीकरण 1 2 3 4 से निकालोगे आप तो मिलेगा हमें F प्रोपोर्शनल Q V V, प्रोपोर्शनल करो, F प्रोपोर्शनल Q V V साइन थीटा। किसको हटाएंगे हम, प्रोपोर्शनल को, तो लगाएंगे प्रोपोर्शनल K Q V V साइन थीटा। जहां K का मान आपने यहाँ माना तो 1 माना जाता है। K का मान कितना होता है, 1 होता है। F बराबर हो जाएगा, तो कांस्टेंट वैल्यू होती है, सबके मान अलग अलग होते हैं। यहाँ K का मान बहुत से प्रयोग किएगा, K का मान कितना मिला हमें, 1 मिला। तो F बराबर मिल जाएगा हमें क्या, Q V V। नहीं ऐसा निकलना सर K आपने 1 माना है और कहीं K आ जाए कांस्टेंट तो K का मैंने मान, ऐसा नहीं होता, हर जगह अलग अलग होता है। कहीं K का मान 2 पाई होता है, कहीं K का मान 0.4 पाई होता है, कंडीशन होती है। तो क्या मिला हमें, F बराबर Q V साइन थीटा। सॉल्व कर लेना। बताइए ना आप कि लगने वाला बल आवेश के समानुपाती, लगने वाला बल यानी कि क्या कैसे करने दो बता कि गतिमान आवेश पर लगने वाला बल आवेश के समानुपाती होता है। लगना समीकरण नंबर F प्रोपोर्शनल के समीकरण नंबर 1। लगने वाला बल इलेक्ट्रॉन के वेग के या उस चालक के वेग के कैसा होता है, समानुपाती होता है। लगने वाला बल चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के समानुपाती होता है। लगने वाला बल कोण की ज्या के समानुपाती होता है। तो 1 2 समीकरण 1 2 3 व 4 से क्या मिला हमें, F प्रोपोर्शनल Q V sin थीटा, F बराबर Q V sin थीटा। K कितना है, 1 है, F बराबर Q V sin थीटा। नोट कर ली इस बात को, हो गया नोट। आगे देखो, रोक लिया बोला नोट ना कर पाओ, ठीक है। आगे आपसे कह रहा है कि 20 24 और 30 ओम, यानी कि आपके पास R1 दिया गया 20 ओम, R2 दिया गया 24 ओम, R3 दिया गया 20 24 और 30 ओम। 3 तार है श्रेणी क्रम में। एक काम करना, पहले श्रेणी क्रम के लिए पूछा आपसे, नंबर यहां से पूछा है श्रेणी पर पास R1 प्लस के R2 प्लस के R3। हम वहां समांतर क्रम में एकदम पहुंचे, ठीक। चलो तो R इक्वल टू हो जाएगा R1 20 प्लस के 24 प्लस के 30। तो कितना मिलेगा यहाँ से हमें, 30 20 50 20 70 यानी कि 74 ओम। R कितना आ गया हमारा, वित्तल पर तो कितना आ गया, 74 ओम। आगे आपसे कह रहा है समांतर क्रम में जुड़े हूं, जब किस क्रम में जुड़े हूं, समांतर क्रम। 1/r इक्वल टू 1/r1 प्लस के 1/r2 प्लस के 1/r3। तो 1/r इक्वल टू 1/r1 दिखाई दिया ना, देखो यहाँ दिखाई, यहाँ तक देगा, यहाँ तक देगा, अच्छा इसको यहाँ लिख देंगे। चलो तो 1/20 इक्वल टू 1/r2 हमारे पास R3। तो 1/r इक्वल टू कितने से आ जाएगा यहाँ से हमारा
30 24 के एलसीएम लोगे कितने मिलेगा? 240 ले लें, 120 आ जाएगा। 24 5 120, ठीक है 120 ले लें। हमने एलसीएम ले लिया यहाँ से 120, तो 20 छक्का 120, 24 पंच 120, तो 30 चौका 120, तो 1/r इक्वल टू हो जाएगा 6 5 11 15 बटे 120। तो r इक्वल टू हो जाएगा 120 बटे 15, 15 8 120। तो आपको तुल प्रूफ कितने मिला यहाँ से में? 8 ओम। एक बार आंसर चेक कर लें हम। पहला आ रहा है 74 ओम, दूसरा कितना आ रहा है आपका? 8 ओम। ठीक है, नोट करो बात को, इस बात को नोट करो। कर लिए नोट? चलो ठीक है, आगे देखो। आगे आपसे कह रहा है प्रश्न नंबर 14 आपसे कह रहा है किसी परपथ में 5 एम्पियर धारा 8 सेकेंड तक प्रवाहित की जाती है। यानी कि 5 एम्पियर धारा आपको दिया गया, एम्पियर धारा का मान दिया गया, आई दिया गया 5 एम्पियर 8 सेकेंड तक। ठीक, कितना दिया गया? 8 सेकेंड तक। तो इस समांतराल को कितने इलेक्ट्रॉन गुजरते हैं? आपसे एन पूछा है। क्या पूछा आपसे? हमने फॉर्मूला पढ़ा है Q बराबर IT, अर्थात हमने पढ़ा है Q बराबर NE पढ़ा है, NE बराबर IT पढ़ा है, आवेश का क्वांटमीकरण Q बराबर NE। हमें निकालना है क्या? हमें N निकालना है। N बराबर हो जाएगा IT अपॉन E। I कितना है? 5, T कितना है? 8 बटे E कितना है? 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस के 19। तो एक काम करना है यहाँ से, तो N मिल जाएगा 48, 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस के 19। कौन हटा दें हम? 0 बढ़ जाएगा। अब भाग दें इसका भाग दोगे आप 16 दूनी 32, 8 16 पंचे 80, माइनस 19 ऊपर तक किसको जाएगा? प्लस को जाएगा, 10 की पावर 19 इलेक्ट्रॉन। तो N कितना आएगा? 25 गुणा 10 की पावर 19 इलेक्ट्रॉन। जो निकाल लिया हमने। यदि परपथ का प्रतिरोध 20 ओम हो तो उसमें उत्पन्न ऊष्मा निकालनी है हमें। यदि परपथ का प्रतिरोध 20 ओम हो तो उसमें उत्पन्न ऊष्मा निकालनी है। तो निकाल लो। फॉर्मूला क्या पढ़ा हमने फॉर्मूला पढ़ा है, कुछ भी लगा सकते हैं आप। ऊष्मा हीट निकालनी है तो हमने फॉर्मूला पढ़ा है H बराबर I² RT। तो H इक्वल टू I², I कितना है? 5, तो 5 का वर्ग 25। R कितना है? कितना R दिया गया? सवाल आपसे R कह रहा है 20 ओम। T कितना हमारे पास? 8 सेकेंड। H इक्वल टू 25 दूनी 50 यानी कि 500 गुणा 8 अर्थात 8.40, तो 4000 जूल ऊष्मा। H का मतलब कितना आएगा? 4000 जूल आंसर आ जाएगा। 4000 जूल। ठीक है, सही। तो यहाँ से आपने इस बात नोट किया। आप कागज में निकालना था क्या? कागज में निकाल लेंगे क्या? हाँ, लगते हैं। ठीक है। तो अब जो आपका लास्ट क्वेश्चन है, डायनेमो क्या है। इस तरीके से हमने अभी प्रतिधारा की वीडियो बनाना और डायनेमो का, इन दोनों का अलग वीडियो बनाएंगे इसके लिए हम। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगले हम बात करेंगे आपका सेट नंबर 6, और जो आपका जो डायनेमो है, चाहे वो आपका प्रतिवर्ती डायनेमो हो चाहे वो आपका डिस्चार्ज, इनके लिए आपको अलग सेपरेट वीडियो बनाएंगे हम। ठीक है, चलो तो आज के लिए इतना ही। तो किसी प्रकार कोई डाउट हो आप कमेंट में बता सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों से कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।